ना, फिर मैं भी हँसी-हँसी। नहीं नहीं हंस लो यार, की हो गया? हंस हंसने की प्रॉब्लम है यार। हंसते खेड़ते रहा करो। चलो अच्छा जी। सायरा बानो बीबी, क्यों इतना मुस्कुरा रही हैं आप? मैं? नहीं ऐसे ही। ऐसी क्या मतलब? कोई मतलब तुम तो जो मुस्कुरा मुस्कुराने रहे हो, गम है जिसको छुपा रहे हो, ऐसे? का। क्यों, कोई गम है जिसको छुपा रहे हो तुसी? देखिए ना, मुल्क को किस नहज पर लेकर आ गए हम, तो ये गम कम है क्या? उफ, इससे भी गाना ही सुना दो, फिर कोई शेर सुना दो। नहीं, शेर क्या, अब तो सब चीज़ें दुःख होता है। सुबह-सुबह आप ਜਦੋਂ ਸੁਬਹ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ कटरा खुला होता है। कभी किसी का ज़मीर जाग रहा होता है, कभी किसी का सो रहा होता है, समझ नहीं आ रही। हाँ। इस पे कुछ होना नहीं होता तो फिर लोगों की ज़मीर जगा कर हमें दिखाते क्यों हैं? अच्छा, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੁਣ। किसी को कि मेरा नाम ज़मीर है। अच्छा, ये राजा साईं ने बड़ी जबरदस्त यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दी, बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी जनाब, कि यहाँ पे तो सिस्टम ही नहीं चल रहा और ये सारे जनाब प्रॉब्लम्स हैं और इश्यूज हैं। अगर सिस्टम नहीं चल रहा तो फिर वेयर आर वी हेडिंग टुवर्ड्स? हम कहाँ जा रहे हैं? अब आप देखिए कि कहाँ जा रहे हैं। अब इतनी सारी वो कहते हैं ना कि कुछ समझ नहीं आ रही। एक तरफ तो लगता है कि जैसे निज़ाम लपेटने की तैयारी हो रही हम्म। है। ज़्यादातर तो ऐसे ही लगता है। क्योंकि अब ये चल नहीं रहा। जो जिस मुकाम पर हम लोग आ गए हैं, हम्म। वो ये क्या जगह है दोस्तों? ये कौन-सा मुकाम है? तो वो समझ नहीं आ रही कि ये कौन-सा मुकाम है? कि इतनी हाँ। सारी चीज़ें सब वो हो गई और आपके सामने एक मुल्क की क्या कहते हैं कि आधी से ज़्यादा आबादी एहतजाज कर रही है, इस इलेक्शन को मान नहीं रही, मगर कह रहे हैं कि नहीं जी मानना है इस इलेक्शन को, कैसे मान सकते हैं? और हम्म। जैसे अभी एक स्टेटमेंट चल रही है कि एक वक़्त आएगा ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की कि वज़ारत-ए-उज़्मा लेके घूमेंगे, कोई लेने को तैयार नहीं होगा। अब ये भी नहीं समझ आ रही कि कौन इस वज़ारत-ए-उज़्मा का उम्मीदवार है। क्योंकि इसके आगे जिस तरीके से जो महँगाई बढ़ी है, तो आप हम्म। समझते हैं कि आवाम को रिलीफ़ मिलेगा? जो भी हुकूमत आएगी वो डिलीवर कर सकेगी? वो नहीं डिलीवर कर हम्म। सकेगी। हम्म। तो फिर क्या किया क्या जाए? वो तो बात ठीक है कि आगे आईएमएफ भी आ रहा है, आगे और यहाँ पे बजट भी आ रहा है और इश्यूज है यहाँ पे, महंगाई ने और बढ़ना है यहाँ पे, तो कौन है सारा मसला सो अपने सिर लवेगा? तो सही कह रहे हैं तो ख्वाजा साद रफीक काकर साहब की लॉटरी ना निकल आए। साहब। एंड यू सी दैट हैपनिंग, काकड़ साहब की लॉटरी अब निकल देखिए आएगी। कि हमने तो मैं बहुत पहले कहा था, तो ज़ाहिर है जब अपनी क़यादत से बात होती थी और हम लोग मुल्की हालात को देखते थे, तो ये जितना रायता फैल चुका है, पहले इसको साफ़ करना है, फिर उसके बाद आगे बढ़ना है। आप ये नहीं कर सकते कि ये सारा जो है और हम लोग आँखों देखी मक्खी निगल लें और उसको बोलें कि भई ये आ गया, बहुत हो गया। अब हम्म। जो करने वाले हैं उनको सोचना चाहिए कि ऐसे नहीं चल सकता और अब ये पुराना दौर भी नहीं है। अब तो हम्म। आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, वो भी उसको भी कोशिश की जाती है बंद करने की और वो कह रहे हैं ना कि वीपीएन पे सब कुछ चल रहा है। मुझे तो लग रहा है ये मुल्क भी वीपीएन पे ही चल रहा है। अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੀਪੀਐਨ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, नेट है वीपीएन ना? पे चल रहा हूँ, हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने असूलों पे चल रहे हैं। अच्छा, पक्की गल है। जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे मुझे बताएं, ये आगे क्या मतलब वाकई ठीक कह रहे हैं राजा साईं के इसी तरह होगा आगे? ये सारा सिस्टम कोई गोल होता हुआ नजर आता है आपको, या राजा साईं को नजर आता है? ज़ाहिर है अब उनको नज़र आता है तो उन्होंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट इस लाखों के मजमे में
जो लोग हुँ, अपने हक के लिए निकले थे उन्होंने कहा कि यही लग रहा है। अब आप देखिए ना कि सिंध में जिन जमातों का है और जिस तरीके से ज़बरदस्ती सिंध को वापिस से 5 साल के ठेके पर दे दिया गया, ऐसे थोड़ी होता है। वो सिर्फ़ देखिए सीट हुँ, या इक़्तिदार की बात नहीं होती, लोगों की उम्मीदें होती हैं, आस होती है। आपने लोगों का मुस्तकबिल, लोगों की उम्मीदें, वो आपने ठेके पर दे दी है। जो कुछ सिंध में होता है, अब ज़ाहिर है और एक बात बहुत अच्छी साईं यूनुस सदरुद्दीन शाह ने उन्होंने की कि जिस वक़्त सिंदड़ी पे कोई मुश्किल वक़्त आएगा, सिंध के बेटे खड़े होंगे। तो ये हो नहीं सकता। आपने एक बहुत बड़ी जमात का उसको दीवार के साथ लगाया, तो नतीजा आपके सामने ही है कि नतीजा हुआ क्या? और हुँ। जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिशन है प्लीज़ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਦੂਰ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਤੇ ਘੰਟੀਆਂ ਵਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ 24 घंटे 23 नहीं, घंटे जाग जगाएँ देखिए तो सही ना कि उन्होंने किया क्या है? 2 लोगों ने हुँ, इस मुल्क में सारा कुछ किया और वही खामोश होके ऐसे नहीं होता कि वो घर में 2 बच्चे जो शरारती जिन्होंने किया वो होते हैं और वही दुबक के बैठे हुए होते हैं, कि कोई साडा हुँ। नाम ना ले जाए कि ये इसने किया है। तो बस ये ऐसे ही चल रहा है, समझ नहीं आ रही। अब अल्लाह पाक हम सबके हाल पे रहम करे, इस बड़ी कुर्बानियों से ये मुल्क बना है। लेकिन वही बात है ना कि हुँ। कदर करने वाले कदर नहीं करते। आपके ख़्याल में प्रेसिडेंशियल फ़ॉर्म ऑफ़ गवर्नमेंट होनी चाहिए या यही पार्लियामेंट्री फ़ॉर्म ऑफ़ गवर्नमेंट जो है यही चलती रहे, तो इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस ला के एक नोक पलक ठीक करके कुछ सज्जे-खब्बे पॉलिश-वालिश करके मेकअप-शेकअप करके इसी ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁਸਕਰਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਣਾ क्यों शुरू कर देंगे हो? हाँ, मेकअप का अभी कराची में W21 की बसें चलती हैं, पुरानी 1960 की बसें रंग-रोगन करके पीछे लिखा हुआ होता है, वक़्त ने एक बार फिर दुल्हन बना दिया। मुझे वो याद आ गया जो आपने कहा, वो पल का ख्वाब। इसका पूरा इलाज होना चाहिए। आपके घर में हमारे कराची में तो सीपेज बहुत होती है, ये कलर करवाने से सीपेज का खात्मा नहीं होगा, जड़ तक पहुँचे कि हुआ क्या और ये कड़ा एहतसाब। अब हमारी आँखों में धूल तो नहीं झोंकी जा सकती। क्या मुल्क के पास यही 25 करोड़ अवाम एक तरफ है और ये 4 2-3 खानदान एक तरफ है। अब इन 2-3 खानदानों पे 25 करोड़ अवाम की ज़िंदगी दाँव पर नहीं लगाई जा सकती। ये पूरे सिस्टम को तेज़ाब से गुस्ल की ज़रूरत है। गुस्ल तेज़ाब से गुस्ल के बाद ये सारा सही होगा और आपने यही सही वो होगा और प्रेसिडेंशियल फॉर्म अभी हम लोगों में इतना कुछ शऊर आया नहीं है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं अभी ये इलेक्शन कैंपेन कर रही थी और मैं बहुत हैरान थी, मुझे माफ़ कर दें अब कोई सुने तो, कि मैं बहुत से ऐसे इलाकों में गई और मैं सर पकड़ के बैठ गई कि हमने इनको वोट का हक दिया है। पहले शऊर तो दे दो, हुँ, शऊर दे दें। वो तो वहाँ तो बिरादरी सिस्टम चलता है। हुँ, ये बिरादरी, वो बिरादरी, ये बिरादरी मैंने वहाँ पर अपनी एक स्पीच में भी कहा। ਉਹ ਮੈਨੂੰ कागज़ फड़ा देंदे सी ना मतलब कागज़ के ज़रा इस चीज़ का शुक्रिया अदा कर दें। हाँ, मैंने कहा लंबी लाइन बिरादरियों की शुक्रिया अदा करने के मैं पाकिस्तानी क्यों ना बोलूँ? हाँ, क्या हम सब पाकिस्तानी नहीं हैं? और हुँ। वोट का मैं तो कहती हूँ अब जो वज़ीर-ए-आज़म और सदर है वो डायरेक्ट चुनने चाहिए। तो लोग फिर वोट करें। that's what you're saying. You're saying that there should be a presidential form of government. हाँ, नहीं यही यही होना चाहिए। ये नहीं है कि 4-5 का टोला आके पार्लियामेंट में बैठ गया और वो जिस किस्म के लोग हैं, मैं तो सच में वो कहते हैं ना कि ये 5 साल ऐसे गुज़रे कि इसमें गवर्नमेंट भी देखी, इसमें अपोज़िशन भी देखी और उसके बाद मैंने ये सिस्टम भी देख लिया कि ये हुँ, इलेक्ट होते कैसे हैं। ये हुँ, इलेक्शन का जाकर वहाँ पर सारा कुछ देख लिया। आप यकीन नहीं करें मैं जो देख कर आई हूँ वहाँ पर तो हक देना ही नहीं चाहिए। शऊर हो, आपको समझ हो, आप एक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड पर और क्या कहते हैं कि इसने नाली बनवाई थी, फलाँ सन में इसने सड़क बनाई थी, इसके ऊपर लोग वोट देते हैं और वो लोग हुँ, पूरे बाकी जो वोट लोग हैं, उनकी ऐसी की तैसी कर देते हैं। मैंने तो वहाँ पर बोला था, कहीं किसी जगह हुँ, गई थी, मुझे पता था कि ये हमारे वोट नहीं है, मैंने कहा सिर्फ तुम 20-25 हज़ार की वजह से पूरा मुल्क सफ़र करता है, पूरा सूबा सफ़र करता है। किसी हुँ। को समझ ही नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है और एक वोट देने और ना देने से क्या होता है। ते हुँ।
वो एक जगह आपका वो क्लिप देखा था सोशल मीडिया पे, ठाकुर ये वोट मुझे दे दो, हैं? व्हाट वाज़ दैट? कुछ नहीं, वो सारा गाँव ही ठाकुरों का था, अच्छा, तो उन लोगों ने जी, तो वो पहले भी वोट देते थे, फिर अभी उनकी कुछ और इधर-उधर से कबीले थे, फिर उन्होंने भी जीजे को जॉइन किया कि हम वोट दें। तो वो हाँ, बस ऐसे सारे माशाल्लाह पगड़ियाँ-वगड़ियाँ पहन के खड़े थे। तो वो जब हाँ, तारुफ करवा रहे थे कि ये ठाकुर, ये ठाकुर, तो वो बस हाँ। ऐसे ही मेरे पे तो वैसे भी इल्ज़ाम है कि मैं फ़िल्में बहुत देखती हूँ। तुसी फ़िल्मां वाक़ई बहुत देखते हो, केह्ड़ियां फ़िल्मां देखते हो? इंडियन ज़्यादा देखते हो या पंजाबी? मूवीज़ पाकिस्तानी? देखती हूँ, मतलब मूवीज़ देखी है तो आगे इन्होंने और हमारे लिए था क्या? क्या देखते? क्या कोई ऐसे प्रोग्राम्स मुल्की सतह पर थे? बचपन में हम लोग वो देखते होते थे, जो मैं अभी भी बच्चों को बोलती हूँ कि वो सुबह-सुबह चाचा जी के प्रोग्राम देखते थे। मुसलसल हुसैन तार साहब मेरी फ़ेवरेट है, मैं उनको अपना गुरु मानती हूँ। उनका प्रोग्राम देखते थे या हाँ। कुछ ऐसे प्रोग्राम आते थे अंकल सरगम वगैरह, जो हम उस दौर के बच्चे कुछ सीखते थे और हमें पता चलता था। अभी कौन से अपने ये ड्रामे देखे, अच्छे हैं, मूवीज़ देखी है तो राजनीति की समझ तो आई है कि किसी पे भरोसा करने का नहीं। तो भरोसा करने का नहीं है किसी पे तो फिर कैसे करें? फिर क्या करें? आप पता तो चलता है आपके लीडर जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ला रहे हैं। तो बस ठीक है, ब देखिए जो मुल्क के लिए बेहतर हो, ये पार्टीज़ क्या देखिए 1960 बहुत पहले की बात, तो सियासतदान बनना भी खत्म हो गए थे। जैसे अताई डॉक्टर होते हैं, ऐसे अताई सियासतदान हैं और यकीन नहीं हुँ, करें इसमें से बहुत सारे तो हुकूमत के पेरोल पर होते हैं। ये मोहरे थोड़ी हैं, ये तो मुझे ऐसे लगता है जैसे एक शतरंज है ना, वो एक जावेद अख्तर साहब की बड़ी प्यारी नज़म है ना कि मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और वो मेरी चाल के इंतज़ार में है। मैं कब से अपने सामने मतलब शतरंज इसका मेटाफर जो शतरंज था कि सफ़ेद और हाँ, स्याह खानों गौर से देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि ये खेल क्या है? हुँ। ये खेल है जंग की तरह का, ये जंग है खेल की तरह की। अगर ये खेल है तो इसमें ऐसा असूल क्यों है कि कोई कोई प्यादा रहे कि जाए, जो बादशाह है उस पे कभी कोई आँच ना आए। वाह! तो वज़ीर को ये इजाज़त जिधर वै भी जाए। वैसे वैसे एक गल दसो इलेक्शनां ने तुहानू इतना वड्डा शायर बना दिता है या इलेक्शन कैंपेन ने इतना वड्डा शायर बना दिता है या शुरू तो इसी तरह सो तुसी? नहीं, मैं शुरू से ही ऐसी थी और शायर शेर की एक खूबी ये होती है कि जो आपने बहुत सारी बात कहनी होती है, वो आप एक फ़िक्रे में कह देते हैं। जैसे मैं अच्छा, एक अच्छा। पढ़ती हूँ, वो काफ़ी लोगों को समझ आ जाती है। हाँ। ज़्यादा अल्फ़ाज़ नहीं ज़ाया करने चाहिए, 2 लाइनें से अपना काम अपना सो मुद्दा बयान कर लो। इरशाद, ये मैं इरशाद, इरशाद। कह चुकी इरशाद हूँ। बंदा नहीं बता रहा, तुहानू कह रहे हैं इरशाद। हाँ, हाँ। नहीं, नहीं, ये मैं बहुत दफ़ा पढ़ चुकी हूँ। अभी मैं पढ़ाऊँगी तो हाँ, आपको समझ आएगी कि इलाज हाँ। दर्द दिल तुमसे मसीहा हो नहीं सकता, तुम अच्छा कर नहीं सकते, मैं अच्छा हो नहीं सकता। तुम्हें अच्छा। चाहूँ, तुम्हारे चाहने वालों को भी चाहूँ, तुम्हें चाहूँ, तुम्हारे चाहने वालों को भी चाहूँ, मेरा दिल फेर दे मुझसे, ये झगड़ा हो नहीं सकता। ओहो हो! आगे ਇਹ चल के किहनू सुना बताएँ, रहे हो वैसे? वैसे आगे चल क्लैरिफाई करो हाँ किसनू रहे हो तुसी? टू व्हॉम मे इट कंसर्न मुक़्तदर हल्कियाँ। तू आखिरी शेर में हल भी है। खुदू को छोड़ दो, आखिरी शेर में हल भी है। जान माँगो तो फिर है। इस इसको छोड़ दो। खुदू को, दुश्मन को, खुदू को छोड़ दो फिर जान भी माँगो तो हाज़िर है। तुम ऐसा कर नहीं सकते तो ऐसा हो नहीं सकता। ओहो! ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝੀਏ, है ना?